तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है बिल्स। क्या है, क्या पढ़ना है जी? बिल्स। बिल्स को हिंदी में हम कहते हैं बिल। क्या कहते हैं जी? बिल। बिल। ये चूहे का बिल नहीं है बच्चा। जब कोई हम सामान खरीदते हैं तो दुकानदार उस टोटल सामान का रिपोर्ट एक कागज़ पे देता है, ठीक है ना। आपने कौन सा सामान खरीदा, कितने रुपया उसका दर था, कितने रुपये में दिया जा रहा है, कुल राशि कितनी है, इससे संबंधित जो रिसीट जो रसीद हमको दुकानदार देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। बिल का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं बीजक। बिल को ही हम क्या कहते हैं जी? बीजक। अजक। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। बिल का ही दूसरा नाम मेमो होता है। क्या होता है जी? मेमो। कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम दुकानदार से बोलेंगे भाई एक मुझे मेमो दे दो। क्या दे दो? मेमो। मेमो को ही कुछ लोग कैश मेमो कहते हैं। अगर नगद बिल अगर देते हैं तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे बच्चे? कैश मेमो। अगर हम किसी को कैश रुपया देते हैं और वह हमें एक मेमो दे देता है, अर्थात एक बिल दे देता है कि आपने कितना रुपया कौन कौन सामान के लिए दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो। तो कोई भी सामान हम खरीदेंगे बच्चे पैसे देकर तो हम कहेंगे भाई इसका मुझे बिल दे दो। क्या दे दो? बिल। या कहेंगे इसका कैश मेमो दे दो। क्या दे दो? कैश मेमो। या कहेंगे उसका मेमो दे दो। क्या कहेंगे? मेमो। मेमो। तो मेमो कहे तो मेमो का मतलब होता है नगद। ये मेमो या कैश मेमो, इस दोनों का मतलब हम क्या समझेंगे? नगद मेमो। क्या समझेंगे? नगद मेमो। नगद मेमो कहते हैं इसको, या इसी को कैश मेमो भी कहते हैं, नगद मेमो। अब इसी को हम बिल भी कहते हैं, इसी को हम बीजक भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक बिल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है बच्चे? बोलो। जब कोई हम सामान लेते हैं। बहुत बढ़िया। जब भी सामान हम खरीदेंगे तो मानो कि हमने दुकानदार से कोई सामान खरीदा, इसे खूब ठीक से समझो बच्चे। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है ना। मानो कि हमने कोई सामान दुकानदार से लिया। किससे लिया जी हमने? दुकानदार। दुकानदार से यदि हम कोई भी सामान लेते हैं, ठीक है ना, तो सामान को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग गुड्स। क्या बोलते हैं जी? गुड्स। ये तो सामान कहेंगे या माल कहेंगे, दोनों नाम का अंग्रेजी क्या होता है? गुड्स होता है। आ रहा समझ में ना? तो जब भी कोई सामान हम किसी दुकानदार से खरीदेंगे तो दुकानदार उसका जो बिल देता है, क्या देता है जी? बिल। तो बिल जो होता है वह एक सूची होता है। क्या होता है जी? सूची। वह एक सूची होता है, ठीक है ना। सूची का मतलब क्या होता है? सूची को हम कहते हैं लिस्ट होता है कि कौन सा सामान, क्या क्या इसमें रहेगा, कौन सा सामान उसने दिया, ठीक है ना, और कितना दिया। कौन सा सामान कितना दिया, और कितना माने वो संख्या में भी हो सकता है या केजी में भी हो सकता है या लीटर में भी हो सकता है। आ रहा समझ में ना? खूब ठीक से समझ रहे हो तुम लोग? कौन सा सामान उसने क्या किया कि कौन सा सामान दिया, कितना सामान दिया, कितना केजी दिया, कितना लीटर दिया, और उसका मूल्य क्या था। मूल्य माने उसका रेट क्या था। आ रहा समझ में ना? माने मूल्य मतलब प्राइस समझेंगे। मूल्य मतलब क्या समझेंगे जी? प्राइस समझ लेंगे कि उसका प्राइस कितना था, और प्लस उसका दर। दर माने होता है रेट। जैसे 5 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो, ये रेट होता है, ठीक है ना। ये सब रहेगा बच्चे। और उसके लिए टोटल अमाउंट। अमाउंट माने क्या होता है बच्चे? राशि। कितना राशि अर्थात कितना रुपीज़ हमने उसको दिया, ये सब का लिस्ट बनाकर जो दुकानदार हमें एक पर्ची देता है। क्या देता है जी? पर्ची। पर्ची। इसी पर्ची को हम कहते हैं रसीद कहते हैं। पर्ची को हम क्या कहते हैं? रसीद। रसीद कहते हैं। या सामान का इसी को रिसीट कहते हैं। RECEIPT, इसको हम क्या कहेंगे? रिसीट कहते हैं। तो वो जो पर्ची बना कर देता है और नीचे अपना समझ लो अपना सिग्नेचर भी कर देता है, तो इसी को हम
बिल कहते हैं। क्या कहेंगे? बिल। या इसी को हम हिंदी में भी बिल ही कहते हैं। आर समझ में ना? या इसी को हम मेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमो। या इसी को हम कैश मेमो कहते हैं। क्या बोलेंगे? कैश मेमो। कैश मेमो बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चा? यहाँ तक अगर हम कहें कि कैश मेमो दे दो तो क्या होता है, समझ में आ गया? तो आखिर आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैश मेमो बनता कैसे है। मानो कोई सामान हम ले लें या तुम दुकान खोल दिए हो बच्चे, तो आखिर हम कैश मेमो क्यों लेते हैं, किसी से बिल क्यों लेते हैं? क्वेश्चन है हमारा, इसे समझो। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें बिल की ज़रूरत क्यों, बिल की ज़रूरत क्यों है। तो बिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसे खूब बढ़िया समझो, ठीक है ना जी। कोई भी सामान, कोई भी गुड्स अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं, क्या करते हैं जी? परचेज माने खरीदते हैं। तो मानो कि हमने, उसने दुकानदार ने बोला कि आलू हमने तुम्हें दे दिया, पोटैटो दिया 5 केजी, आ रहा समझ में? और 5 केजी पोटैटो हमने दे दिया और इसका दर है 20 रुपया प्रति केजी। कितना जी? 20 रुपया प्रति ये 20 रुपया पर केजी अगर हमने उसका दे दिया, ठीक है ना। तो हमारा रुपया कितना हुआ जी? 100 रुपीज़। कितना रुपया उसको दिया हमने? 100। लेकिन उसने क्या किया कि हमसे क्या किया कि यहाँ पर 120 रुपये ले लिया। कितना ले लिया? 120। तो जब वो हमें बिल देगा तो हम घर पे लाते हैं तो मिलाते हैं कि हमने जो पोटैटो लिया था कितना केजी? 5 केजी। और कितने के दर से? 20 रुपये के रेट से जब हमने लिया तो 20 पर से होना चाहिए कितना रुपया? 100 रुपीज़ होना चाहिए। लेकिन हमने दिया कितना है? 120 रुपये, 120। अर्थात हमने उसको 20 रुपया क्या किया? एक्स्ट्रा दे दिया था। हम वो बिल लेकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आपने जो बिल दिया था उसमें 20 रुपया आपने हमसे एक्स्ट्रा ले लिया। आप देखिए होना चाहिए 100, लेकिन आपने दिया कितना? 120 रुपया ले लिया, इसलिए आप हमारा 20 रुपया वापस कीजिए। तो दुकानदार देखेगा कि हाँ भाई हमने तो गलत लिख दिया था, तो वह 20 रुपया हमें क्या करेगा? रिटर्न कर देगा 20 रुपये हमें। तो बिल का ज़रूरत क्यों है पता चल गया बच्चे? अर्थात किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर हम दुकानदार को उसका बिल दिखाकर और अपने दर को, अपने पैसे को फिर से सुधरवा सकते हैं। समझ में आ गया बच्चा? या अगर कोई सामान ले लेते हैं और हमारा आलू सड़ा हुआ निकल गया, हम बोलते हैं भाई आप वापस कर लीजिए, और बोलेगा नहीं वापस करेंगे, तो हम बोलेंगे हम तब तुम्हारे ऊपर उपभोक्ता फोरम में केस कर देंगे। आ रहा समझ में? कहाँ केस करेंगे जी? हाँ, कंज्यूमर फोरम होता है बच्चे, मैंने कोर्ट में केस कर देंगे कि भाई ये हमें गलत सलत सामान देता, पैसे भी लेता। आ रहा समझ में? तो अभी हम सीखने जा रहे हैं बच्चों कि हम बिल कैसे बनाते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? बिल कैसे बनाते हैं। तो बिल बनाया कैसे जाता है इसे सीखो बच्चे। बिल बनाने के लिए एक पर्ची के ऊपर हम ऐसे खींचेंगे। ये अभी मैं बोलूँगा तुम लोग को बिल बनाने के लिए। बिल बनाना है, आ रहा समझ में ना? तो बिल जब बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लीजिए, प्रो फॉर्मा बना दिया हमने, ऐसे बना दिया बच्चा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसी को हम बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने स्टोर का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं जी? स्टोर माने जो भी हमारा दुकान होगा, जो सामान हम बेचते हैं, अपने दुकान का नाम हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? दुकान का नाम। तो मान लो कि ये जिशान है, जिशान ने एक अपना दुकान खोला है, तो जिशान के दुकान का नाम हमने रख दिया कौन सा स्टोर? जिशान स्टोर। क्या हमने रख दिया? जिशान स्टोर। अब जिशान स्टोर कहाँ है उसके प्लेस का नाम हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? तुरंत उसके नीचे प्लेस लिखेंगे बच्चे। तो प्लेस का नाम लिख दें। तो बोलो यहाँ हमने इसका दुकान जिशान का खुल गया है कहाँ? वार्ड नंबर 24, ठीक है ना, VS मिल गोपालगंज में। कहाँ खुल गया जी? गोपालगंज, VS मिल गोपालगंज। ये हमने खोल दिया बच्चा। अब हम इसके बाद से तुरंत ये एड्रेस हो गया कि कहाँ पे इस बच्चे का, माने ये दुकान जो है जिशान स्टोर, ये कहाँ पे है बच्चे?
तो वार्ड नंबर 24 BS मिल गोपालगंज में। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ यहाँ हम लिखते हैं फोन, यहाँ लिखते हैं बिल नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग? बिल नंबर। बिल नंबर, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या लिखेंगे बच्चे? रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे हम लोग, देख लो, GST नंबर। क्या लिखेंगे? जीएसटी नंबर। GST नंबर, ठीक है। और इसी में हम एक जगह लिख लेंगे फ़ोन नंबर भी। क्या लिखेंगे? फोन नंबर। फ़ोन नंबर। इस तरीके से हमारा ये अलग अलग ये बना हुआ है बच्चे, ठीक है। हम कहीं इसमें फ़ोन नंबर भी लिखेंगे। फ़ोन नंबर चलो यहाँ से हम हटाते हैं बच्चे, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं फ़ोन नंबर। ये हम मिटा देते हैं थोड़ा सा लाइन, हम इस लाइन को थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने लिख दिया फ़ोन नंबर। क्या लिख दिया? फोन नंबर। फ़ोन नंबर। और इस तरीके से हमने ये लाइन खींच दिया बच्चे। क्लियर है बच्चों? तो बिल बनाने के लिए हम यहाँ स्टोर का नाम लिखते हैं। देख रहे हो तुम लोग, किसका नाम लिखा हमने? यहाँ हमने स्टोर का नाम लिख दिया। स्टोर का नाम लिखने के बाद से यहाँ हम वार्ड नंबर 24 BS मिल गोपालगंज लिख दिया। और चाहेंगे तो यहाँ पे हम पिन कोड भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पिन कोड। पिन कोड 841428 हमने लिख दिया। ये पूरा यहाँ पे एड्रेस रहता है। एक तरफ में क्या रहता है जी? एड्रेस रहता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमारा रहेगा बिल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर और फ़ोन नंबर। बिल नंबर क्या होता है, इसे अब हम एक एक करके समझेंगे। क्या करेंगे बच्चे? 8414 सब बिल नंबर। अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस साल का अगर पहला बिल दे रहे हैं, माने पहला रसीद दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 001, माने ये कौन सा बिल नंबर हो गया? पहला। अगर 12वां बिल दे रहे हैं तो 0012 भी लिख देंगे बच्चे। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? 00 नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चलेगा। अगर हमने लिख दिया बिल नंबर 00125, इसका मतलब कौन सा उसको रसीद दिए हैं? 125वां नंबर, ठीक है ना। जरूरी है कि आगे 2 जीरो लगाना है। हाँ, अगर दो मन में आए तो 2, एक लगाना हो तो 1 लगाओ, नहीं लगाते तभी कोई दिक्कत नहीं। समझ गया बच्चा? अब रजिस्ट्रेशन, कोई भी जब हमें दुकान खोलना पड़ता है बच्चे, तो उसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन उसका कराना पड़ता है दुकान का, ठीक है ना। अगर बड़ा दुकान हमारा हो गया तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मान लो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया 4/24, 4/24, अर्थात 2024 में चौथे दुकान का रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है यहाँ पर। ऐसा कोई भी नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है बच्चे। अगला नंबर होता है GST नंबर। क्या नंबर होता है बच्चे? जीएसटी नंबर। थोड़ा सा मैं बताता हूँ GST क्या होता है, इसे मैं पूछूंगा बच्चे। GST बोलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Again I'll ask the questions. What is the full form of GST? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्थात GST जो है बच्चे, हमारे देश में याद रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान का 101वां संशोधन, कब माने संशोधन किया गया? कितना संशोधन? 101 बार जब संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन में अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने GST के लिए एक नियम लाया, एक विधेयक लाया। और इसे 1 जुलाई, याद रखें कितने तारीख को? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में उन्होंने लागू कर दिया। कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से उन्होंने कहा कि अब भारत का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गुड्स माने कोई सामान खरीदता है या कोई भी सर्विस करता है, तो हर साल
उसको उस गुड्स पे या उस सर्विस पे उसको टैक्स देना होगा। क्या करना पड़ेगा जी? टैक्स देना होता है। समझ में आ रहा है ठीक से बच्चे? यदि कोई व्यक्ति अगर साल भर में 5 लाख रुपया कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा रुपया कमाएगा, कहाँ कितना से? 5 लाख से ज़्यादा अगर उसका अगर इनकम है तो उस पर गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्स लेती है। समझ में आ गया बच्चे? तो इसको सर्विस टैक्स कहते हैं। जो टैक्स सरकार आम जनता से लेती है उस टैक्स का प्रयोग सरकार देश के विकास में करती है। जैसे वो रोड बनवा देती है बच्चे, वो हॉस्पिटल बना देती है, वो हमें आने जाने के लिए पढ़ने के लिए हमें स्कॉलरशिप देती है, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको पेमेंट देती है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनको पेमेंट देती है। ये सब किससे करती है? वो टैक्स से ही करती है। आ रहा है समझ में ना? तो जो गवर्नमेंट सर्विस करता है वो क्या देता है? सर्विस टैक्स। और जो सामान बेचता है क्या करता है जी? कोई दुकान अगर कर लिया तो दुकान से सामान अगर बेचता है तो सामान पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं गुड्स टैक्स। आ रहा समझ में ना? तो कोई भी दुकानदार जब दुकान खोलता है बच्चे तो उसको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। कौन सा नंबर? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर के बगैर अगर वो दुकानदार अगर कोई सामान बेचता है खरीदता है तो ये माना जाता है कि वो सरकार को धोखा देता है। आ रहा समझ में ना? मान लो जीएसटी नंबर हो गया 125/23, माने 2023 में 125वां नंबर का उसको जीएसटी नंबर उसको मिला था। आ रहा समझ में? और नीचे अपना मोबाइल नंबर डालता है बच्चे, मान लो 62525, ऐसा करके कोई मोबाइल नंबर, ये फ़ोन नंबर डाल दिया। आ रहा समझ में ना? अब चाहे तो वो अब मोबाइल नंबर भी डाल सकता है, अब तो ईमेल आईडी भी लोग डालते हैं। आ रहा समझ में ना? जो भी आईडी वो डाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? अब कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी ठीक से समझ गए हो तुम लोग? तो जीएसटी समझ गए हो तो अब इसके आगे बताऊं मैं? चलो बच्चे अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ। ये देख लो, इसके आगे बताने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह खाली करना पड़ेगा बच्चे। चलो तो अब इसके आगे फिर से मैं बिल बना देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? क्या हम बनाने जा रहे हैं? बिल। खूब बढ़िया समझो, हम बनाने जा रहे हैं बिल बनाने जा रहे हैं। तो बिल का प्रोफार्मा क्या होगा? अभी तक सीख गए हो तुम लोग? ये रहा बच्चे, एक लाइन यहाँ हमने खींच दिया और यहाँ पे हमने लिखा कौन सा? बोलो। टीजी स्टोर। हाँ, मान लो यहाँ हमने लिख दिया जिसान स्टोर। यहाँ स्टोर का नाम लिखेंगे और यहाँ उसका एड्रेस लिखेंगे। वार्ड नंबर 24 VS मिल, हमने यहाँ लिख दिया गोपालगंज, और हमने लिख दिया 841428 लिख दिया बच्चे। और दूसरे तरफ हमने यहाँ ये लाइन खींच दिया। दूसरे तरफ हमने क्या रखा? बिल नंबर। बिल नंबर के नीचे हम क्या लिखेंगे? बोलो। रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या लिखेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके नीचे क्या लिखेंगे? बोलो। जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर। इसके नीचे क्या लिखेंगे? फोन नंबर। या हम क्या लिख सकते हैं? मोबाइल नंबर। अब हम इसको और स्टैंडर्ड की हैं तो हम लिखेंगे ईमेल आईडी, और हम यहाँ से घेर देंगे बच्चे। आ रहा है समझ में? अब इसको हम भर लेंगे। मान लो कि बिल नंबर हमारा क्या है? ये मान लो 2024 में हम काटने जा रहे हैं 120वां रसीद काट रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या? 120/24, माने 2024 का कौन सा नंबर है? रसीद का नंबर हो गया बिल नंबर 120। रजिस्ट्रेशन नंबर में हम करते हैं 32/23, 32/23 का मतलब क्या हुआ? 2023 में 32वें नंबर पर हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। आ रहा समझ में बच्चे? जीएसटी नंबर में मान लो हम लोग 00245, ठीक है ना, /23 कर दिए, अर्थात 2023 में 00245 हमारा क्या हो गया? जीएसटी नंबर हो गया। ठीक है? और उसके बाद मोबाइल नंबर में हम अपना डाल लेते हैं। मान लो 9801466165, मान लो ये जेडी सर का नंबर है तो जेडी सर
या ये हमारा जो भी दुकानदार का नंबर है, मानो ये किसका नंबर माना जाएगा, जिसान स्टोर का। ठीक है बच्चे। और ईमेल आईडी में मान लो कि ये लड़का लिख लेता है jisan@the gopalganj.gmail.com gmail.com ऐसा करके। तो ये हमारा ऊपर का एड्रेस समझ में आ गया बच्चा। तो बिल में ये हम ऊपर वाला इतना बनाएंगे। अब नीचे क्या क्या लिखेंगे इसे समझो। अब हम नीचे लिखते हैं इसमें नेम, यहाँ लिखते हैं, देख लो खूब बढ़िया। नीचे वाले कॉलम में हम लिखेंगे नेम एंड एड्रेस। क्या लिखेंगे जी, नेम एंड एड्रेस। और इसको हम ऐसे करके 2 लाइन कर देंगे बच्चे। समझ में आ गया। नेम एंड एड्रेस हो गया। नेम एंड एड्रेस लिखने के बाद से हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं बच्चे। थोड़ा सा ये देख लो, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं इसको। हाँ, ये हमने ऊपर कर लिया बच्चा, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। ऊपर कर दिया हूँ मैं, यहाँ तक समझ गया ना। खूब बढ़िया समझो। नेम एंड एड्रेस, और यहाँ पे साथ में लिखते हैं हम लोग डेट। अब जिस व्यक्ति को मान लो हम ये बिल दे रहे हैं, और उसके नीचे हम फिर से ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चे। मानो हम बिल दे रहे हैं इसमें से किसको जी, फरहान को, तो लिखेंगे एमडी फरहान। किसको हम बिल दे रहे हैं, एमडी फरहान को। कितने तारीख को बिल दे रहे हैं, आज कौन सी तारीख है बच्चे, 29। तो हमने लिख दिया 29 जनवरी 2024। मतलब 2024 29 जनवरी 2024 को मोहम्मद फरहान को एक बिल मिला है। किसके तरफ से, जिसान स्टोर के तरफ से। किसके तरफ से, जिसान स्टोर। जिसका बिल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ पता है। आगे समझ में। अब ये बिल जो दिया जा रहा है बच्चे, तो बिल का कैसे हम बनाते हैं क्रम, ये समझ लो। अगर तुम्हारा ही दुकान है बच्चे, तुम्हारा कोई भी शॉप है, तो तुम कैसे बनाओगे ये मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक से समझ रहे हो बच्चे। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं, देखते चलो, ये लिख दिया हमने, ये रेड पेन से हम लिखे, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे जी, सीरियल नंबर। एक लाइन खींच देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द आइटम। नेम ऑफ द आइटम। तो आइटम्स भी लिख सकते हैं, वस्तुओं के नाम। यहाँ लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। क्या लिखेंगे जी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितनी संख्या में हम उसको दे रहे हैं। आ रहा समझ में ना। तब हम इसके बाद लिखेंगे रेट, उसका दर क्या है, 5 रुपये प्रति किलो है कि 10 रुपये का एक पीस है कि 20 रुपये का एक पीस है। और इसके बाद हम लिखते हैं अमाउंट। क्या लिखते हैं बच्चे, अमाउंट का मतलब होता है राशि। अमाउंट मतलब क्या होता है जी, राशि। रेट माने क्या होता है, दर। क्वांटिटी माने क्या होता है, मात्रा। मात्रा माने उसकी संख्या। और नेम ऑफ द आइटम माने क्या होता है बच्चे, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम। और सीरियल नंबर मतलब क्या होता है बच्चे, क्रम संख्या। क्रम संख्या। बहुत अच्छे बच्चे, तुम लोग बहुत पढ़ाकू हो गया जी सब। इतना समझ गए बच्चे। तो क्या मैं हिंदी वाला मिटा दूं तब भी समझ जाओगे तुम लोग। लो, मैंने हिंदी वाला जो लिखा है सो मैंने मिटा दिया बच्चे, वो मैं समझाने के लिए तुम्हें लिखा था। इंग्लिश वाला भाई, इंग्लिश में ही हम लोग बिल देने जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लो बच्चे, हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींच देंगे। और अब हम सामान खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, सामान खरीदेंगे। लेकिन ये देख लो, हम नीचे से यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं, ये प्रारूप बना दे रहा हूँ। और यहाँ लिखेंगे टोटल। क्या लिखते हैं जी, टोटल। माने टोटल, ये अमाउंट इसका कितना है ये यहाँ लिखेंगे हम लोग। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। और टोटल अमाउंट लिखने के बाद से हम क्या कर देंगे, नीचे यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट यहाँ कर दिए हैं। और यहाँ भी एक ठो खींच देते हैं बच्चे, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे लिखते हैं कि फॉर। आ रहा समझ में ना। और जो स्टोर का नाम होगा ना, उसी स्टोर का नाम लिख देंगे। यहाँ पे इतना, यहाँ पे क्या लिखे, इतना स्टोर। समझ रहे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे लो, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है।
ये मान लो जीशान स्टोर है तो हम क्या लिखेंगे, जीशान स्टोर। स्टोर। और तुम लोग अपना यहाँ पे सिग्नेचर भी मान लो कर लेना, ठीक है बच्चे। जीशान स्टोर के नीचे सिग्नेचर, समझ में आ गया। अब बिल बनाते कैसे, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चे क्या, भूल चूक। क्या लिखेंगे, भूल चूक। लेनी देनी। क्या लिखेंगे, लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी, माने भूल बस यदि मैं कुछ अगर गलत लिख दिया हूँ तो हम लोग बाद में लेन देन कर लेंगे इसको, आ रहा है समझ में ना। अर्थात ज़्यादा दे दिया हूँ मैं तो मैं वापस उसको ले लूँगा, ठीक है। कम पैसे अगर मैंने ले लिया है तो फिर हम आपसे पूरा पैसे ले लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है भूल चूक लेनी देनी। अब इसको कैसे बनाते हैं बच्चे, इसे समझो। मानो कि हमने किसी दुकानदार से कई सारा सामान खरीदा, ठीक है ना जी। हमने मैंने कौन खरीदा इसमें, फरहान। क्या क्या खरीदा है जी, तो उसने खरीदा है, समझो यहाँ से क्या खरीद रहे हो बच्चे, पनीर। अरे पनीर खरीद लिया, तो एक नंबर में ये इसने क्या खरीदा, पनीर खरीद लिया। तो हमने क्या लिख दिया बच्चे, पनीर लिख दिया। या इसने बटर खरीद लिया, आ रहा है समझ में ना जी। ये बटर, और कितना ग्राम खरीदा बोलो, 200 ग्राम। 200 ग्राम इसने, तो यहाँ लिखेंगे 200 ग्राम। क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, 200 ग्राम। और दर, दर का मतलब होता है कि किस दर से। तो मान लो कि 400 रुपया पर केजी, कितना रुपये केजी के हिसाब से, 400 रुपया पर केजी। 400 पर केजी, मैंने 1 केजी का दाम अगर 400 है तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा बच्चे, 200 ग्राम का 80 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चे, 80 रुपया। ये हो गया हमारा 80 रुपया दाम हो गया। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक समझने में। अब 2 नंबर में इस बच्चे ने खरीदा, बोलो क्या खरीदा, राइस खरीद लिया बच्चे। पनीर के साथ ये राइस भी खा रहा है लड़का, और राइस खरीद लिया कितना केजी, 5 केजी। अरे को भी खरीद लो, मान लो कितना खरीद लिया, 10 केजी। और राइस खरीदा है, देख लो बच्चे, मान लो ये 80 रुपया केजी का राइस खरीद लिया। कितना, 80। तो 80 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो 1 केजी का दाम अगर 80 रुपया है, 80 रुपया, इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, ये यहाँ हो जाए केजी, यहाँ लिखेंगे हम लोग, देख लो, ₹80 पर केजी। मैंने 1 रुपया का दाम 80 रुपया, तो 10 केजी का दाम कितना हो गया, 800। ये हो गया ₹800। आ रहा समझ में। अब मान लो तीसरे नंबर में, अब क्या खरीदा बच्चा उसने, पनीर मसाला। अरे पनीर मसाला खरीद लिया, स्पाइसेस खरीद लिए, जो भी खरीद लिया, ठीक है ना। बिस्किट। तो मान लो इसने बिस्किट भी खरीद लिया, बिस्किट्स खरीद लिया, बिस्किट्स खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया। समझो कि कितना पीस, 3 पीस। मान लो 3 पीस खरीद लिया, तो 3 पीस लिख देंगे हम लोग, 3 पीस हो गया। 3 पीस बिस्किट किस दर से खरीदा बोलो, 15। मान लो कि 15 रुपीज़ वाला खरीदा है, ठीक है ना जी। हाँ। तो 15 रुपया का 3 बिस्किट का दाम कितना हो गया बच्चे, 45 रुपीज़। कितना हो गया, 45। अर्थात 3 सामान उसने खरीद लिया। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, लिखते जाएंगे। समझ में आ गया बच्चा। अब हम यहाँ टोटल लिखेंगे, इस तीनों को जोड़कर, सबको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा रुपीज़, जोड़ो, ये 005 का लिखेंगे 5, फिर देखो 8, अब में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 2, कैरी 1 और 8 मिलकर क्या हो गया, 9। ये हो गया हमारा 900। हाँ, डिस्काउंट अभी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है बच्चे, 925 हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब इसमें नया जो बिल बनता है बच्चे, इसमें एक जगह अब लिखेगा GST, इसको और हम ऊपर बढ़ाते हैं बच्चे, आ रहा समझ में ना। नए वाले बिल में अब यहाँ लिखेगा, देख लो क्या अब लिखता है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू
925 रुपीज़। इतना रुपीज़ हो गया। और नीचे लिखेगा जीएसटी। क्या लिखेगा? जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। 5% इसका जीएसटी लगा लेगा। हमारा सामान लेकिन हम खरीदेंगे तो हमको अलग से उसमें क्या करना पड़ता है बच्चे? बोलो, जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी देने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जो हमारा सामान है, सामान कितना है? 925 रुपीज़ का है ना। इसका 5% जीएसटी हमारा हो जाएगा बच्चे 46.25। कैसे निकालते हैं? लिखते हैं 925 गुणे 5%। अब प्रतिशत का माने क्या होता है बच्चे? 5/100। तो जोड़ेंगे तो ये टोटल इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4625/100। डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ले जाएंगे तो हो जाएगा 46.25। ये समझ में आ गया बच्चा? तो इसको हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं, तभी ये समझ में आएगा हमें। ये हमारा क्या हो गया बच्चा? मिट गया, मिट गया बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जीएसटी हो गया। तो अब हम लिखेंगे नीचे, फिर इसको लिखेंगे टोटल पे अमाउंट। टोटल पे अमाउंट इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो हो जाएगा 0.25। 6 5 11 का 1 4 2 6 और 1 7, 921। अब जो नया बिल बनता है बच्चे, उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तब हम नीचे क्या करेंगे? ये देख लो, यहाँ 925 था ना। अब हम नीचे इसको हम ले जाएंगे और नीचे यहाँ पे लिखाएं। अब लिखेंगे, समझ में आ गया ना? क्या लिखेंगे? फॉर में क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे जिसान स्टोर। जिसान स्टोर के वास्ते और यहाँ जिसान का हम साइन कर देंगे। आ रहा समझ में? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भूल चूक लेनी देनी। ये नए हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऊपर जो हम लोग भूल चूक लेनी देनी जो लिखे थे ना बच्चे, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे ये ले लो, यहाँ मिट गया हमारा, क्योंकि अब तो हमारा हिसाब जो हुआ है तो कहाँ हो गया? ये नीचे हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा बिल बनकर तैयार है बच्चे। देख सकते हो किस तरीके से बिल बनाएंगे। बिल बनाने के लिए ऊपर हम हेडिंग देंगे, क्या? बिल। समझते चलो बच्चे, ऊपर हम हेडिंग दे देंगे, ये हो गया हमारा हेडिंग बिल। बिल हो गया बच्चे, यहाँ पे हो गया बिल। अब बिल में हम यहाँ पे स्टोर का नाम लिखेंगे, एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बिल, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिख देंगे। नीचे नेम एंड एड्रेस लिखते हैं कि किसको हमें देना है, और उसके नीचे उसका डेट लिख देंगे। आ रहा समझ में? कितने तारीख को बिल बना रहे हैं। अब बिल बनाएंगे तो सामान का बिल बना देते हैं बच्चे। तो सामान का बिल बनाएंगे तो याद करो, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। फिर क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द आइटम्स, कौन कौन सामान हम दे रहे हैं। तो इसमें हम देख लो, पनीर दिए हैं, राइस दिए हैं और बिस्किट दिए हैं। क्वांटिटी कितना ग्राम या कितना केजी दिए हैं या कितना पीस दिए हैं, ये हमने लिख दिया। फिर रेट लिखेंगे कितना रुपये किलो के हिसाब से। ये 400 पर केजी है, ये रुपीज़ पहले लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ देख लो बच्चे, ये 80 रुपये प्रति केजी और ये 15 रुपये एक पीस का है। तो टोटल अमाउंट इसका 80 रुपीज़ 845 हो गया। टोटल जोड़ दिया तो कितना हो गया? 925 रुपीज़। इतना हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे टोटल अमाउंट 925 और जीएसटी इसका हमने 5% के दर से लगा दिया, कितना? 46.25। ओरिजिनल बिल लेते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है बच्चे। और इस तरीके से टोटल पे अमाउंट हमारा हो गया ₹971.25, माने 971 रुपया 25 पैसा। इतना लिख कर नीचे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ लिख देते हैं हम लोग भूल चूक लेनी देनी, और दूसरी तरफ फॉर जिसान स्टोर, कहाँ से माने कौन दुकान से दिया गया, यहाँ पे नाम रहेगा और नीचे उसका सिग्नेचर। ये हो गया हमारा कंप्लीट बिल। एक बार इस पूरे बिल को देख लिया जाए एक जगह बच्चे। ये ले लो, ये हो गया हमारा बिल।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो बिल से संबंधित कोई चीज़ अगर पूछा जाएगा बता सकते हो बच्चे? यस सर। तो इस तरीके से मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम अपने बुक का या कोई बिल बनाओ, तो बिल बना सकते हो बच्चे तुम लोग? यस सर। अभी मैं तुम्हें कुछ सामान देने जा रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि तुम्हें कौन सा सामान कितना केजी और किस दर से हम दे रहे हैं और उसका बिल बनाओ। तो बिल बना सकते हो बच्चे? यस सर। बिल बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। आइटम्स यहाँ सीरियल नंबर देख लो, यहाँ पे खूब बढ़िया समझते चलो। सीरियल नंबर लिख देना है, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख के पूरा बिल बना लेगा बच्चा। नीचे साइन भी कर दोगे अपना। तो आज तुम सीख चुके हो कि तुम छोटा से लेके बड़ा दुकान भी अगर खोलते हो, बड़ा शॉप भी खोलते हो, हॉस्पिटल खोलते हो, स्कूल्स खोलते हो, स्टेशनरी खोलते हो, सब में बिल की ज़रूरत पड़ती है बच्चे, सब में बीजे की ज़रूरत पड़ती है, कैश मेमो की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम बना सकते हो बच्चे? तो तैयार हो तुम लोग कैश मेमो बनाने के लिए या बिल बनाने के लिए? आर यू रेडी? अगर समझ गए हो तो